ओके, तो इसमें हम देखेंगे एक्यूट राइनाइटिस के बारे में। एक्यूट राइनाइटिस या तो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या फिर इरिटेटिव हो सकता है। वायरल में कौन कौन सी कंडीशन आएगी? एक तो आएगी कॉमन कोल्ड, इसका दूसरा नाम है कोराइजा। कॉमन कोल्ड, फिर इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस और राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथीमास। एक्जेंथीमास मतलब स्किन रैशेस। ये 3 कंडीशंस आएंगी इन द वायरल राइनाइटिस। फिर बैक्टीरियल में नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल राइनाइटिस और डिप्थेरेटिक बैक्टीरियल राइनाइटिस। फिर इरिटेटिव में ड्यू टू एनी इरिटेंट्स लाइक क्रॉनिक एक्सपोजर टू गैस, डस्ट, स्मोक, ठीक है, वो आएंगे इरिटेटिव राइनाइटिस में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन कोल्ड या कोराइजा। इसकी ईटियोलॉजी ऑब्वियसली वायरल कॉज होगा। कौन कौन से वायरस हो सकता है? एक तो है एडिनो वायरस, ओके, एडिनो वायरस, पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस के भी सब ग्रुप्स जो है राइनो वायरस, कॉक्सा, ओके। ईटियोलॉजी वायरस में एडिनो वायरस, पिकोना वायरस के सब ग्रुप, राइनो वायरस, कोक्साकी वायरस और इको। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा अप्रॉक्स 1 to 4 days। और इलनेस लास्ट कब तक करेगी? 3 to 4 weeks। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे? क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सारे राइनाइटिस में एक जैसे ही होते हैं। तो कि नेज़ल स्टिफनेस, नेज़ल डिस्चार्ज, ओके, बर्निंग सेंसेशन एट द बैक ऑफ द नोज, बर्निंग सेंसेशन। उसके बाद माइल्ड फीवर, डिस्चार्ज हो सकता है। वो कौन सा? इनिशियली वाटर ही होगा, लेकिन अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इट विल बिकम म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। और ये बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, हिमोलिटिकस, ये सारे। उसके बाद स्नीजिंग हो सकती है। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे, नेजल स्टिफनेस, डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन एट द बैक ऑफ द नोज, फीवर और स्नीजिंग। तो इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगी? मेन ट्रीटमेंट हुआ है बेड रेस्ट प्लस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। बाकी हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स, फिर एंटीहिस्टामाइंस। लेकिन जो एनाल्जेसिक्स होंगे वो नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स होंगे, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है वो वायरल शेडिंग को इंक्रीज करता है, वायरल रेप्लिकेशन को इंक्रीज करता है, इसलिए नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स। फिर अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो साथ में एंटीबायोटिक्स। जो होगी उसकी ट्रीटमेंट मेन है बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स विथ नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीहिस्टामाइन टू कंट्रोल सिम्टम्स। फिर अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक। फिर कॉम्प्लिकेशन में कौन सा? ऑब्वियसली आसपास के स्ट्रक्चर, साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइड्स, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है इन द 3-4 weeks। ये है कॉमन कोल्ड। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस है, वो ऑब्वियसली बाय इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स सेम एज ऑफ कॉमन कोल्ड, ट्रीटमेंट भी सेम। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्वेजन। फिर साइनस एसोसिएटेड विद एक्जेंथीमा, ये कौन से डिसीज में हो सकता है? मीजल्स हो गई, फिर चिकन पॉक्स, रूबेला, ये सारी एसोसिएटेड कंडीशन में हो सकता है राइनाइटिस विथ एक्जेंथीमास। फिर नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो राइनाइटिस होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे आते हैं नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल राइनाइटिस में। फिर डिप्थेरिक में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होगा, जहाँ पे मेम्ब्रेन फॉर्म होगी एट द फ्लोर ऑफ द नोज या फिर इन्फीरियर टर्बिनेट में, और वो ट्रू मेम्ब्रेन होगी। इट विल ब्लीड ऑन रिमूविंग इट। फिर ट्रीटमेंट में एंटीटॉक्सिन, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लस सिस्टमिक पेनिसिलिन, ये होगी ट्रीटमेंट। फिर इरिटेटिव में एक्सपोजर टू गैस, स्मोक, के डस्ट एलर्जी, ये सारे, या फिर कोई फॉरेन बॉडी, ये सारे होंगे कॉजेज ऑफ इरिटेटिव राइनाइटिस। अब ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो जाते हैं अगर जो इरिटेंट है उनको रिमूव करते तो, या तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था एक्यूट राइनाइटिस। इसमें इंपॉर्टेंट हुआ है कॉमन कोल्ड या कोराइजा।